अस्सलामुअलैकुम, सुबह बख़ैर। सुबह हो चुकी है और नाश्ते के बाद मी एंड माय कप ऑफ टी मेरे साथ हैं। मैंने सोचा कि अपनी बच्ची की चूचू के साथ जो है वो सुबह का आगाज़ किया जाए। तो सुबह तो हो चुकी है, अब मैं जा रही हूँ अपने बैकयार्ड में सुकून से चाय पीने। आपको दिखाती हूँ कि छुट्टी वाला दिन हो और सुकून का दिन हो तो सुबह कैसी होती है। अच्छा जी, हमने अपना चाय का कप उठा लिया है। मुझे चाय का कप यहाँ रखना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे ये पैटियो का डोर ओपन करना है। जी, ये है हमारी प्यारी प्यारी सी सुबह। और जो है वो मैंने सोचा पहले आपको मैं बाहर का नज़ारा करवा दूँ, उसके बाद जो है वो डोर क्लोज़ करूँ, क्योंकि अंदर जो है वो आज थोड़ी सी गर्मी है। अच्छा जी, ये हो गई हमारी सुबह, लेकिन थोड़ी सुबह गर्म है। और सबसे प्यारी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो है हमारी स्ट्रॉबेरीज़। अच्छा जी, ये थोड़ी सी अलग शेप की स्ट्रॉबेरी आ गई। आई डोंट नो क्या हुआ इस बेचारी को, लेकिन ये फूल आना शुरू हो गया। फूलों के बाद हमारी प्यारी प्यारी सी स्ट्रॉबेरीज़ आना शुरू हो गई हैं। इस वाले पॉट में भी आना शुरू हो गई हैं और इस वाले पॉट में भी फूल और स्ट्रॉबेरीज़ आना शुरू हो गई हैं माशाल्लाह से। और सबसे जो प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़, अच्छा मैं इस जगह पे बैठ के सुकून के साथ चाय पीती हूँ या फिर मैं अपनी इस पैटियो एरिया पे बैठ के सुकून से चेयर पे चाय पीती हूँ। मैंने सोचा आपको पहले मैं इतने प्यारे प्यारे से फूल दिखा दूँ, फिर सुकून से बैठ के आपसे बात होगी सुबह की। ये मेरी क्यारी है, ये मेरी प्यारी सी क्यारी है। अच्छा, मैं इसको अपनी प्यारी सी क्यारी इसलिए कहती हूँ क्योंकि इस क्यारी में मैंने अपनी पसंद के फूल लगाए हैं, वो है गुलाब। दुनिया में आप जिससे भी पूछें कि गुलाब आपको पसंद है नहीं, मेजॉरिटी बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे हमें गुलाब पसंद नहीं, वरना दुनिया में हर किसी को गुलाब पसंद है। और मुझे तो शदीद किस्म की मोहब्बत है गुलाबों के फूलों से, क्योंकि बचपन में पाकिस्तान में हम हैदराबाद जाया करते थे तो हमारे एक जानने वाले थे, जब छुट्टियों में हम जाते थे तो उनके गुलाबों का बाग़ था। आप सोचें कि वो वो बिज़नेस करते थे और गुलाबों का पूरा खेत था, उनका पूरा बाग़ था और उसमें इतने गुलाब लगते थे। और उन गुलाबों को उनके जो मज़दूर हैं वो काट के और फिर उसके बाद आगे वो सप्लाई करते थे। गुलाब करके गुलाब बनता था। गुलाबों की पत्तियों से इतने बेनिफिट्स ले जाते हैं, खाने में यूज़ होता है। तो वो जगह, वो बचपन की याद मुझे इतनी पसंद है अपनी कि जब हमने ये घर लिया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे जो है ना एक क्यारी बनानी है, उस क्यारी में मैंने सारे गुलाब लगाने। तो मेरे हस्बैंड जो है ना शुरू में हंसे कि ये क्या फ़रमाइश है हमारी बेगम की। तो मैंने कहा नहीं, बस ये छोटी सी मेरी फ़रमाइश है, उसे पूरा करना चाहिए। तो इन 2 सालों में, अच्छा गुलाबों की ये खूबसूरती और ख़ूबी होती है कि आप एक बार गुलाब का पौधा लगा लें तो हर साल खुद ब खुद उगाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने शदीद बर्फ़ पड़ती है। तो जब बर्फ़ पड़ रही होती है उस सीज़न में हम इस क्यारी को पूरा मल्च से, जो लकड़ियों का बूदा होता है उससे कवर कर देते हैं ताकि ज़मीन के अंदर मॉइस्चर ना जाए और ज़मीन सही रहे। और फिर से दोबारा से सारे पौधे जो हैं वो उगाते हैं गुलाब के। तो इस बार मेरे पौधे जो हैं माशाल्लाह बहुत हसीन तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से बड़े हो रहे हैं। ये मेरा जो है वो रेड गुलाब है, ये मेरा बेबी पिंक कलर का गुलाब है, वो मेरा येलो कलर का गुलाब है, वो मैरून गुलाब है और मैंने ऑरेंज गुलाब भी लगाया है और बिल्कुल खिलता सा रेड गुलाब भी लगाया है। तो इस क्यारी के अंदर माशाल्लाह मेरे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 गुलाब के पौधे लगे हुए हैं। उसके अलावा मैंने सीज़नल वाइज जो हैं वो भी पौधे लगाए हैं। लेकिन जो खूबसूरती आती है गुलाबों से जब ये पूरे खिल जाते हैं तो मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना हसीन लगता है। और ये मेरी प्यारी सी क्यारी है जिसका नाम मैंने प्यारी क्यारी रखा है। और प्यारी क्यारी क्यों रखा है आपको अंदाज़ा हो गया होगा, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे प्यारे गुलाब के पौधे होते हैं। बाकी हमने पीछे वहाँ पे जो है सब्ज़ियाँ लगाई हैं, उस क्यारी में भी, उसके बराबर वाली क्यारी में भी, और वहाँ पे फूल लगाए हैं हमने। इसी तरह हमने ये जो हमारा पूरा प्लांटर है इसमें हमने लगाई हैं सब्ज़ियाँ। ये मेरा झूला प्यारा सा, इसको तो आप देख चुके हैं मेरी बाकी वीडियोस में। और अब मैं अपनी चाय पीऊँगी और आपके साथ बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करूँगी। मेरा मी टाइम और मेरी चाय। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों कहती हूँ कि मी टाइम वो टाइम होता है जो हमें ख़ास तौर पे अपनी इतनी बिज़ी रूटीन से, अच्छा
आप ये सोचेंगे कि बिज़ी क्यों कह रही हैं, जब आज छुट्टी है, आज जो है वो ऑफिस भी नहीं है मेरा और कोई काम भी नहीं थी। तो आप हम फीमेल्स को ये नहीं कह सकते कि अगर आप आज की आपकी ऑफ़िस की छुट्टी है तो कोई और काम नहीं है। हमारे ऑलरेडी काम जो है वो लाइन अप हुए हुए होते हैं और हमें होता है कि भाई आज हमने छुट्टी की है तो हमें छुट्टी वाले दिन अपने घर को कैसे एक्स्ट्रा टाइम देना है, और देना पड़ता है। अगर हम अपने घर को टाइम नहीं दें इन 2 दिनों में जो छुट्टी होती है तो हमारा घर डिस्टर्ब हो। इसलिए हम जो चीज़ें अगले हफ्ते के लिए हम प्लान कर सकते हैं, कुछ कुकिंग के लिए कुछ बना के मैरिनेट करके रख सकते हैं, वो करते हैं अगर हम वीकेंड पे बिज़ी ना हो। और अगर वीकेंड पे हम बिज़ी होते हैं तो हमारा एक दिन शॉर्ट हो जाता है और हमें जो है वो फिर एक दिन में ही सब चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो आज तो हमें एक गैदरिंग में जाना है, एक एक्टिविटी है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। और अगर चांस मिला चांस अगर वीलॉग बनाने का तो फॉर श्योर आई विल मेक एंड शेयर विद यू। लेकिन अभी है मेरा मी टाइम और मुझे पीनी है अपनी चाय। अच्छा, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो मैं आपको सच बताऊं, जब हम इस घर में शिफ्ट हुए थे तो ये बैकयार्ड की जो खूबसूरती आपको नज़र आ रही है ऐसी नहीं थी। हमने माशाल्लाह हमें 3 साल हो जाएंगे इस घर में, और इन 3 सालों में ये तीसरी बहार है हमारी यहाँ पर। और ये तीसरी बहार में हमने जितनी मेहनत की, हम हर साल लोग कहते हैं व्हाई यू गाइस वेस्टिंग योर मनी, जस्ट इट्स रियली एक्सपेंसिव राइट। तो भाई ये सबकी अपनी अपनी शौक़ की बात है। नो डाउट आजकल के दौर में कोई चीज़ भी सस्ती नहीं मिलती। अगर हम छोटी सी डेकोरेशंस आइटम्स भी उठाने जाते हैं डॉलर शॉप से या डॉलर अमर शॉप से, तो वो भी हमें अबव $5 का या विद इन $5 या कभी $10 में चीज़ मिलती है। लेकिन ये अपने अपने ज़ौक़ और शौक़ की बात है। तो हम सोचते हैं कि जब 6 महीने हमने घर के अंदर गुजारने और बाहर बैकयार्ड में हम नहीं आते, बैकयार्ड में बर्फ़ पड़ी रहती है, हम अपनी चीज़ें पैक करके अंदर रख देते हैं स्टोरेज रूम में और झूला पैक कर देते हैं, सब चीज़ें करते हैं। तो जब हम दोबारा से अल्लाह सुब्हान ताला हमें इतने प्यारे प्यारे दिन नसीब करते हैं तो वाई नॉट थोड़ी सी एफ़र्ट की जाए। जब हम घर को अंदर से इतना खूबसूरत रखते हैं तो हमारा बागीचा यानी हमारी जो बैकयार्ड है वो भी खूबसूरत लगना चाहिए। तो हम कोशिशें शुरू कर देते हैं, जो सीज़नल फूल होते हैं हम वो लगाते हैं, या फिर हम जो है वो जो ऑलरेडी फूल लगे होते हैं, जैसे कुछ तो गमले हमारे ऐसे हैं माशाल्लाह कि जब हम गमलों को अंदर पैक करके मल्च डाल के रख देते हैं तो जब हम दोबारा से बाहर के मौसम में उनको निकालते हैं तो उसमें दोबारा से ख़ुद ब खुद पौधे उगाते हैं। वो पूरे साल के पौधे होते हैं कि आप सीज़नल वो प्लांट्स नहीं हैं। अच्छा, मैंने सोचा कि ये जो वक्त है, मतलब सुबह का थोड़ा सा वक्त है, इसके बाद तो आपको पता है हर किसी की एक रूटीन होती है, एक एक्टिविटी होती है और कुछ ना कुछ काम जो है वो लाइन अप किए हुए होते हैं, वो करने होते हैं। तो मैंने कहा कि मैं अपना ये चाय का कप आपके साथ कंप्लीट करूँ आज और आपसे बातें करूँ। अच्छा, चाय का भी एक अलग ही मज़ा होता है जब आप उस चाय को अपने साथ पिएं। दूसरों के साथ चाय पीने का एक अलग मज़ा है जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं और उस वक्त चाय पीते हैं, उसका एक अलग मज़ा होता है। लेकिन जब आप मी टाइम में, मतलब वो टाइम जो सिर्फ आपने अपने लिए मखसूस किया होता है, उस वक्त जब आप वो चाय का मग हाथ में लेके चाय पीते हैं तो उसका एक अलग ही लुत्फ़ होता है। आजकल जो यहाँ पे मौसम है, मैं इस मौसम की क्या तारीफ़ करूँ, माशाल्लाह। हम पीछे बैकयार्ड में जब बैठते हैं, सुबह में तो हमें इतना टाइम नहीं मिलता, छुट्टी वाले दिन हम लोग सुबह में भी नाश्ता पीछे बैकयार्ड में करते हैं, लेकिन जो वैसे तो पूरा वीक रूटीन में होते हैं। तो जब हम थोड़ा भी हमें टाइम मिलता है, चाहे शाम में चाहे सुबह में, इतनी हरियाली माशाल्लाह, उसके साथ फिर परिंदे, इतनी प्यारे प्यारे परिंदे उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। तितलियाँ होती हैं, गुलहरियाँ होती हैं और जो है वो खरगोश होते हैं। और जब सीज़न चेंज होता है तो हमारे पीछे ravine में जो है वो हिरन भी आते हैं। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बहाना बना रही हूँ, मैं आपको ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी जो मैंने रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसमें क्योंकि हिरन जो है वो कैमोफ्लेज हो जाते हैं तो इतनी प्रोमिनेंट नज़र नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी बहुत डीपली ऑब्ज़र्व किया जाए तो नज़र आते हैं। तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया के ऐसे हिस्से में रहना नसीब फ़रमाया जहाँ पे कुदरती नज़ारे और नेचर, क्लोज़ टू नेचर जो है मौक़े मिलते रहते हैं हमें उसको एक्सप्लोर करने के, देखने के। तो ये तो सारी छोटी छोटी सी बातें जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।